हेलो एवरीवन, आई एम शिल्पा योर वेलकम टू माय चैनल आर्ट स्पेक्ट्रम। आज मैं ब्रास फिनिश के कुछ मोटिव्स बनाने वाली हूँ। ये मोटिव्स ऑनलाइन आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे, पर ये जनरली काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। आज इन सारे मोटिव्स में मैंने प्रभावली, पीकॉक और लोटस बनाए हैं, जो कि बहुत कम खर्च में बनाए हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने प्रभावली बनाया है। उसके लिए मैंने ये प्रभावली का प्रिंट आउट लिया है और एक OHP शीट ली है। यहाँ OHP शीट की जगह आप प्लास्टिक शीट या फिर न्यूज़पेपर भी ले सकते हैं। उसके बाद मैंने मोल्डेड क्ले लिया है और उसे रोल आउट कर लिया है और उसी से मैंने आर्क बनाया है। यहाँ पे लंबे लंबे स्ट्रिप्स ले लेंगे और इस तरह से आर्क का शेप देते जाएंगे। और उसे अलाइन करने के लिए आप किसी भी टूल का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने 6 स्ट्रिप्स लिए थे, कुछ मोटे और कुछ पतले, और अंदर वाले आर्क के लिए मैंने उसे फ्लैटन कर लिया था। फिर यहाँ मैंने डॉटिंग टूल लिया है और उससे कार्विंग की है। उसके बाद वाले आर्क के लिए यहाँ पर मैंने नाइफ कटर लिया था और उससे इस तरह से कार्विंग कर लिया है। थर्ड वाले आर्क के लिए यहाँ मैंने फैब्रिक ग्लू का ढक्कन लिया था और इस तरह से इनग्रेव कर लिया है। फोर्थ वाले के लिए अगेन मैंने नाइफ कटर लिया है। आप चाहे तो इसके जगह नाइफ या फिर ब्लेड भी ले सकते हैं। और लास्ट वाले के लिए यहाँ मैंने स्केच पेन का ढक्कन लिया है और इस तरह से इस फ्लावर शेप का कार्विंग की है। उसके बाद आर्क के ऊपर लीफ का पैटर्न बनाने के लिए यहाँ पर मैंने कैन लिया था और उसे कट कर लिया था और उसी के थ्रू मैंने कट करके लीफ का पैटर्न बनाकर स्टिक कर दिया है। और सेंटर की तरफ जो भी डिज़ाइन है उसे बनाने के लिए यहाँ मैंने सिलिकॉन मोल्ड लिया था और बीच वाले जो पैटर्न है उससे ये पैटर्न बना लिया है और एक्स्ट्रा को कट करके इस तरह से बीच में स्टिक कर लिया है। फिर दोनों साइड यहाँ पर मैंने बर्ड बनाए हैं, जो कि कुछ इस तरह से बनाए हैं। यहाँ जितने भी कार्विंग करने हैं उसके लिए कोई पर्टिकुलर टूल की ज़रूरत नहीं होती है। आप स्टेशनरी में आपको कोई भी ऐसे आइटम मिल जाएंगे जिससे कि आप कार्विंग कर सकते हैं, जैसे कि पेन, कॉम्पस, पेंसिल, सीज़र, कुछ भी ऐसा मिल सकता है और उस तरह से आप कार्विंग कर सकते हैं। और इस तरह से हमारा प्रभावली रेडी हो जाता है। इसे आप एक दिन के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ दें। अब चलते हैं हम लोग दूसरे मोटिव्स की तरफ, जिसके लिए मैंने लोटस का प्रिंट आउट लिया है। और यहाँ पेटल्स के लिए मैंने एक बटर पेपर पर एक पेटल का शेप कट कर लिया था और उसे क्ले के ऊपर रखकर कुछ इस तरह से कट कर लेंगे। इसे भी कट करने के लिए मैंने यहाँ कोक कैन के स्ट्रिप लिए थे और उससे कट कर लिया है। इसके एजेस काफ़ी शार्प होते हैं, जिससे की वजह से कोई भी कर्व सरफेस भी कट करना बहुत आसान होता है। यहाँ पर सेंटर पार्ट बनाने के लिए कुछ इस तरह से पहले मैंने स्टिक कर लिया है और उसके अराउंड सारे पेटल्स को स्टिक कर दे गई हूँ। यहाँ ये प्रोसेस को आपको थोड़ा जल्दी जल्दी करना है, नहीं तो क्ले ड्राई हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी कार्विंग की है, जिसके लिए आप कॉम्पस का यूज़ कर सकते हैं या फिर किसी नीडल का यूज़ करें। फिर क्ले को ड्राई होने के पहले ही नीचे की तरफ पेटल्स बनाते चले जाएं, जैसा कि मैंने दिखाया है। यहाँ पेटल्स को एंड के तरफ थोड़ा थोड़ा फोल्ड करते गई हूँ, जिससे कि वो थोड़ा 3D इफेक्ट देगा। इसे भी बनने के बाद एक दिन तक ड्राई होने के लिए छोड़ दें। अब चलिए हम लोग चलते हैं तीसरे मोटिव की तरफ, जिसके लिए मैंने यहाँ पीकॉक बनाया है। इसे बनाने के लिए अगेन मैंने क्ले को इस तरह से फ्लैटन कर लिया है और पीकॉक का शेप बटर पेपर पर मैंने बना लिया था और इस तरह से कट करते गई हूँ। इसे स्टिक करने के पहले मैंने थोड़ा सा क्ले पहले से स्टिक किया है, ताकि वो थोड़ा थिक दिखे और 3D इफेक्ट दे। और उसके ऊपर ये जो बनाया था मैंने स्टिक कर दिया है। फिर इसके विंग्स बनाने के लिए अगेन मैंने उसे कट करके वहाँ पर स्टिक किया है और यहाँ पर मैंने पैटर्न बनाया है।
आइस बनाने के लिए आप नीडल या कॉम्पस का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे बाकी पैटर्न बनाने के लिए क्ले का स्ट्रिप लिया था और उसे थोड़ा ऊपर की तरफ पॉइंटेड करते गई हूँ पानी की हेल्प से। आप हाथ में पानी लगाते जाएं और ऊपर की तरफ थोड़ा पॉइंटेड करते जाएं। इसे भी बनने के बाद 1 दिन तक ड्राई होने के लिए छोड़ दें। जब ये ड्राई हो जाए उसके बाद सबसे पहले यहाँ मैंने प्रभावली लिया है और उसे बेस कलर के लिए मैंने ब्लैक कलर का यूज़ किया है। यहाँ मैंने इसे ब्लैक एक्रिलिक पेंट से इसे पेंट कर लिया है। जब ये अच्छी तरह से ड्राई हो गया उसके बाद यहाँ मैंने गोल्डन मेटालिक पेंट लिया था और फ्लैट ब्रश की हेल्प से हल्के हल्के स्ट्रोक से इसे पेंट कर लिया है। जब ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाए उसके बाद यहाँ मैंने मेटालिक वैक्स का यूज़ किया है। इसी तरह से तीनों को मैंने पेंट कर लिया और लास्ट में वार्निश अप्लाई किया है। यहाँ प्रभावली को स्टिक करने के लिए मैंने एग्जामिनेशन बोर्ड का यूज़ किया है जो कि ख़राब हो गए थे। उसे अपने साइज़ के अकॉर्डिंग कट कर लिया है। उसके बाद यहाँ एक फैब्रिक लिया है जिसे फैब्रिक ग्लू की हेल्प से फ्रंट के साइड में स्टिक कर लिया है और बैक साइड में ग्लू गन की हेल्प से स्टिक कर लिया है। फिर यहाँ प्रभावली को मैंने ग्लू गन की हेल्प से सेंटर की तरफ स्टिक कर लिया है। बॉर्डर के लिए यहाँ पर मैंने कुछ बीड्स लिए हैं जिसे मल्टी सरफेस फेविक्विक की हेल्प से स्टिक कर लिया है। ये थोड़ा सा ब्रास फिनिश में था तो ये अच्छा लग रहा था बॉर्डर में। बाकी दोनों मोटिव्स के लिए मैंने बैकग्राउंड के लिए ग्रीन कलर के फैब्रिक का यूज़ किया था। अब बैक साइड में इसे हैंग करने के लिए हुक को मैंने क्ले की हेल्प से स्टिक कर लिया है। अब बैक साइड में इसे क्लीन फिनिश देने के लिए मैंने यहाँ एक ओरिगामी शीट ली है और इसे फेविकॉल की हेल्प से स्टिक कर लिया था और चारों तरफ से टेप लगा दिया है। और इसी तरह से बाकी दोनों को भी मैंने रेडी कर लिया है। और देखिए ये बहुत ही एक्सपेंसिव लुक वाले वॉल डेकोर बहुत ही आसानी से आप अपने घर पर बना सकते हैं, जिसे आप किसी भी दीवार पर लगाएं तो बहुत ही सुंदर दिखता है। आई होप कि आपको ये तीनों वॉल डेकोर पसंद आए होंगे और इसे आप अपने घर पर बनाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। ये जितना मुश्किल दिखता है उतना मुश्किल होता नहीं है बनाना, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसे अपने घर पर बनाएं और अपने वॉल की खूबसूरती बढ़ाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।